दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत कटेहरी जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है उस पर चर्चा करने के लिए अभी मैं कटेहरी में हूं। और समझिए कि जिस तरह से सभी पार्टियों ने, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, भीम आर्मी भी उतर गई है। सभी ने जो उनके उम्मीदवार हैं उनका नाम दिखा दिया भैया कि हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन ये जनता यहाँ समझ नहीं पा रही है कि आखिर में बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, आखिर में कारण क्या है, किसको उन्हें लड़ाना है। लोग बड़े मतलब भयभीत हैं। श्रीमान जी क्या नाम है आपका? कर्मचारी क्यों पता नहीं पाएगा कर्मचारी? अरे नहीं, आइए आइए, सही बता, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, कुछ लोग हैं क्योंकि समझिए कि हम लोग जब भाई भाई लोगों के पास जाते हैं यहीं से एक जानकारी का माध्यम मिलता है कि आखिर में अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो आखिर कौन आगे निकल रहा है। देखिए ये श्रीमान जी हैं। अरे ठीक है, क्या क्या समस्या है आप लोगों के यहाँ? कौन समस्या? कुछ ना समस्या। छोट करे घाव करे गंभीर। कौन समस्या भाई? तुम्हें छोटन लगे और घाव करे गंभीर। कौन समस्या? भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम भारत है। भारत। अभी हम भारत देश में हैं, हमारे साथ भारत जी हैं। सुनिए, और अच्छी बतावा जाए सही कि कटेहरी जो लालजी वर्मा का विधानसभा क्षेत्र था अब वो हो गए सांसद। कुछ विकास हुआ कुछ समय में? कौन विकास है बाबा? तो ना दिखती कौन विकास बाबा। तब कैसे आप लोगों ने भेज दिया दिल्ली? अरे दिल्ली कहीं जाती ना भाई, क्योंकि रोक पाए दिल्ली जाती ना। जनता बात आप लोग हैं। हाँ, आप लोग हमारे चुने थोड़ो जाई हैं, सब चुने तब जाई हैं। मैंने कौन विकास नहीं की? अब अपने हमारी बोल कहीं विकास देखत ना है, सड़क कैसे कैसे हैं। अरे वो तो लालजी वर्मा कह रहे हैं कि हम रोड सब बनवा दिए पूरा। अरे जा देख वर्मा साइड चला जाए, यहाँ तक खाली चक्की लगवाए हैं गुल। और कहे कि जितना मतलब योजनाएं गवर्नमेंट सब मैं दिलवाऊंगा हर हाल में। हम कुछ ना देखा थे तो हम कैसे बताई दी? हाँ, कहे कि सांड दिखाए ना बढ़िया कटेहरी में। हाँ, सांड तो ना देखा थे शायद। बात सही है ना? सांड कहाँ है हमारी ओर रही है, नहीं और भले जंगल जंगल में। अच्छा, मतलब अब आप लोगों का नुकसान नहीं होगा? नुकसान कहाँ होता? नुकसान है, नुकसान कहाँ से? मैंने इस बात फिर लालजी वर्मा अब देखा जगह विचार करे वही देख तोरे कहे हमारे कहे दे। हाँ, लालजी वर्मा ने कहा कि हमारी पत्नी को टिकट मिल गया है, अब किसी की औकात नहीं जो उनको रोक दे यहाँ से। तो क्या क्या जानते हो? अच्छा ये बताओ आप एक नहीं आप यहाँ के व्यक्ति हैं नहीं? अरे कुछ विकास 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 विकास। देखिए लाल लाल पहने भैया, खतरा की निशानी है ये। और ये समझिए कि जिस तरह शरीर पे लाल कपड़ा है ऐसे ये बोलते भी नहीं हैं। अरे लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इस बार कोई टक्कर में है लालजी वर्मा के, तो बताओ आप नहीं बोलेंगे? भैया देखो ऐसा है कि कुछ बेचारे सरकारी कर्मचारी कहते हैं हम डरे हैं, कुछ लोग बेचारे योगी जी का वस्त्र पहन लेते हैं बेचारे, वो डर जाते हैं। मिले भैंस खरीदी। अरे भैंस खरीदी है तो लालजी वर्मा का लाभ है तो भैंस खरीदी है, कहाँ खरीदी आप? बीजेपी का भैंस मिली आपको? चलें भैया, और उससे पहले हम बाबूजी लोग पूछते हैं। बाबूजी का नाम है? राम मिलन। राम मिलन जी। ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, लग रहा है रुपया पा गए का पार्टियों से? बिल्कुल भाई पाए। लाल लाल कपड़ा इसे नहीं छलक दिया। तो बाबूजी गरीब आदमी कोई पूछने वाला है? खांसी आ रही है, तबीयत खराब है, कोई दवा नहीं देगा आपको? नहीं के दे भैया। तो लागत भाई हंसे आपकी फिर लालजी वर्मा नहीं नहीं ना। जान लिया आपकी योगी जी? नहीं। अच्छा मायावती जी? अरे भाई जौन है मेरे भैया है। आपके भैया के? अरे कटेरी के अवधेश जी? हाँ, अवधेश जी बात 2 बार हार गई। 2 बार हार गई, बताओ। तो हार गए तो भाई जनता ना चाहिए थी। तो फिर मान लो कहा था आपको नहीं हम का ही था पुरानिया है। बाबूजी आप तो पुराना आदमी, अनुभव हुई, कुछ विकास भाई नहीं आपके यहाँ? भाव और कुछ बता रहा था बने हैं भैया। हाँ, और का आपको कुछ लाभ मिला बाबूजी? नहीं, अब हम घर बनवाए हैं, घर पर है। ये घर बनवाए से? अब वही से मिला है। अच्छा, क्या वो प्रधानमंत्री आवास पा है? लठिया नीचे थोड़े के कहें रात है ये कटेहरी में आएगी बहुत डर लागत हमें लोग, लखनऊ सा है। हाँ, डंडा उंडा ये है का पता? हम साहब कुछ पता ही नहीं ना। नहीं तो इसी लाठी यादव जी लोगन के चिन्ह होए। अब आप कैसे ले लियो? तो हम ले लिए बुढ़े से। अच्छा, अब बोलू ना पाई भैया। अच्छा, मैंने प्रधानमंत्री आवास पा हो आप? हाँ, तब एक हाथ दिए मोदी जी के उठवा ना आई उनका ना कहे ना देखा ना। तब अब दूसरे दिन जाए मायावती जी की मतलब भक्त है ना आप? वो तो भक्त ही है। हाँ, सही है, सही बात है ना। मायावती जी ने बहुत विकास किया आप जिले के लिए। और उन्होंने कहा कि घर घर पैसा भिजवाएंगे, विकास कराएंगे, जो समस्याएं हैं हमारे यहाँ जनता की सब देखेंगे। कहे भाई
हाँ जा अरे भगावत है ना आप नहीं भगा नहीं भाई और क्या। सुरतिया उर्तिया ऐसे मिजी आई कि अब चुनावों में कुछ मिजा मिजल उगल होई गाँव करी चुनाव हमें लड़ाई बा हैं कुछ नहीं अच्छा जो लड़त बा लड़े जीते हारे ओके दूसर बात बा अच्छा जोन कुछ योजना है सरकार कुछ नहीं मिल रहा कुछ हैं जो सरकारी योजनाएं हाँ मिल तो है। हाँ अच्छा मिले अच्छा बताओ भाई लालजी वर्मा बार बार कैसे यहाँ जीत जाते हैं अब भाई जनता चाहे बा नहीं का बतावा तब कैसे हमें तो ना दे ना अच्छा हाँ योगी जी बार बार रैली कर रहे हैं यहाँ पे तो कैसे बार कटहरी जीत के रहेंगे हम तो भाई उनका पहचान जैसे हुई हाँ कह रहे हैं हम सबको आवास दे रहे हैं 2000 रुपया दे रहे हैं शौचालय दे रहे हैं सब सुविधा दे रहे हैं हाँ हाँ हो सके तो दे ये साठ समस्या का नायरो कह पाओ थे हमारे तो कहीं अक्को कॉलोनी ना आया हमारे नाम अच्छा हाँ अक्को कॉलोनी ना आया है तब कहो पाइन आप कुछ नहीं पाए तब कह दिए बीजेपी के वोट देंगे जब आखिर में कुछ पैबो ना कि ना बाबूजी तब कहे वोटवा दे यहाँ बीजेपी के बीजेपी का है दे हैं? हमें अपने अब हम कहूँ रहा कहना इस चमार हो चमार मायावती दिए ये तो कहो मतलब दिक्कत ये फंस गया हाँ अगर आप बीजेपी को वोट भी देंगे तो दिक्कत ये है कि आप चमार हैं आपका वोट जाएगा मायावती जी को अब देव चाहे चाहे बीजेपी दे तब वो कहना कि साथ चमारा ना दे योगी जी आप ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि इनका क्या नाम लेना बाबूजी राम मिलन जी हैं और इनका ये कहना है कि अगर मैं किसी को भी वोट दे दूंगा सपा को बसपा को भीम आर्मी जो नई नई अभी पार्टी उभरी है यहाँ पे या भाजपा को लेकिन लोग यही कहेंगे कि ये इस कास्ट के नाते वोट ये मायावती जी को दिए होंगे भीमो आर्मी के बारे में कोई बताइए आप वो नई नई पार्टी आई यहाँ पे अरे ठीक बा आज तो है ही है हाँ लेकिन आप लोग नहीं छोड़ेंगे मायावती जी को अब कैसे छोड़ा भाई हाँ मायावती जी ने कहा कि ना भीम आर्मी ना बीजेपी ना सपा जो हमने किया है कोई नहीं किया है हाँ कुछ काम धाम मायावती जी की है हाँ हाँ मैं टिकाओ भाई कहते ही कॉलोनी में आया कुछ नहीं हमने ना नहीं मिला। कुछ नहीं हाँ चलिए भैया सब मिला के ये रहा कि मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री थी कम से कम अगर देखें 5-20 साल मुख्यमंत्री थी वो लेकिन इस कटहरी में जो समझिए दलित भाई लोग हैं दलित वर्ग लोग हैं इन लोगों को अभी तक कॉलोनी नहीं मिला। मोदी जी आपके ये कहना था कि 2024 तक हम सबको आवास दे देंगे उसके बाद भी क्या लगता है कि अधिकारी लोग गलती है ये अब पता नहीं क्या क्या गलती है लेकिन अब भाई ना हमारे लिखित दिखाओ करी हाँ पढ़ा लिखा के वही ना न चतुरे है जवान पूछ बैठ तब ने जब ये बात कही सके एक तो शादी में बुढ़वक लग रही न सदिया हो ही रहा वही जो बक्सों में रखे भैया याद बा हमें तो भाई ध्यान होना है ना आप याद बा तो बूढ़े को महत्व होता है वो हो भाई करा था भाई बूढ़े पेटीएम भर के ले गए हाँ तो अकिल बताओ रहा अगर पेटीएम ना भर के गए होते तो ब्याह हो ना हो मार के होते डंडा ले ले तो वो महत्व आप लोगों का आप लोग बताएं कि कटहरी में के जीती अब की अब कटिहरी में भैया अब कौन हम सबका हाल ना जाने हाँ मैंने बाय की अब की बीजेपी निकाली है से हाँ हाँ बीजेपी निकल करी थोड़ा आप चलाओ हल्का सा ये देखिए यही कहा जाता है कि गरीबी का हाल भैया है। अभी तक आपने नाम सुना था सुदामा जी का कि सुदामा के परम प्रेमी भगवान श्री कृष्ण थे लेकिन ये सब बेचारे जो गरीब लोग हैं कौन सुनने वाला नेता लोग आते हैं वोट ले लेंगे 5 साल तक दर्शन नहीं मिलेगा। सिया रामचंद्र की जय। कोनो विकास भाई आपके यहाँ कुछ हमें यहाँ विकास नहीं भैया अच्छा कौनो सुविधा आपको मिला कुछ नहीं कोई सुविधा नहीं मिला तब सब सुविधाएं कहाँ किन जा रही हैं बाबूजी बता रहे हैं ना इनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है आप बता रहे हैं पता कर लीजिए कि आपको कॉलोनी हमारे नाम से आया हो अच्छा हाँ कुछ आया हो तब बस योगी जी डफला कहीं बजा रहे हैं वहीं पे डफला में तान देते हैं कि राशन आवास शौचालय सब दे रहे हैं खाली राशन तो मिलता राशन मिलत हो 2000 रुपया अब 2000 पता ना मिलत कि नहीं मिलत तो पता ना नहीं ये नहीं क्या आपके पास कुछ है नहीं का मतलब जहाँ धान वान पैदा करते हो खेती बाड़ी अरे पूछे बात खाली ना है तो जो खेतिया बात 2000 रुपया तो आपको लगा ना ही आवत ना दूसरे नहीं आ रहा है दूसरे में आवत है वो ना एक बात खेती नहीं क्या बाबूजी है 2 बीघा खेत बा कच्चा उनके पास है उनके पास ना हमारे कहा थे मैं ये भी कहूंगा कि जो दलित समाज के लोग हैं भाई कम से कम इनके नाम कुछ पट्टा वट्टा तो हो नहीं हो चाहिए कुछ ना मिला पट्टा हक्का को ना मिला ये समझिए कि ये मायावती जी का गढ़ है जहाँ पे एक समय था कि मायावती जी के अलावा किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं होती थी कि यहाँ से कोई सीट निकाल ले लेकिन अगर हम आज दलित वर्ग के पास में आए भैया इन्होंने कहना है कि हमारा यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। एक और भाई साहब बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि एक गाना आया था मुस्कुराने की वजह तुम हो। अभी देखता हूँ कि किस पार्टी की बात करेंगे भैया कुछ विकास विकास है भैया बस कौन विकास तो ना भैया अच्छा विकास हुए पहले भाई रहा मतलब जौन जंगिया आज के 20 साल पहले लोग पहिरत रही सियासी आज वो पहिरत वो आज अंडर बियर बता ना भाई ना होत बा रोड की व्यवस्था
रोड वोड तो बन ही रहा है। अच्छा, रोड की व्यवस्था। आवास गाँव में नहीं, आवास भी थोड़ा बहुत है। अच्छा अच्छा, महंगाई का हाल है? महंगाई भैया बहुत तेजी बा। अच्छा, मतलब जितना लोगों का अर्निंग नहीं है तो ज़्यादा महंगाई है। महंगाई से जनता परेशान है जी। मतलब रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो सरकार कहाँ पे ध्यान दे? सरकार इस पे ध्यान दे, महंगाई पे ध्यान दे, रोजगार पे ध्यान दे जी। उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई यहाँ से मंत्री बन गया, विधायक बन गया, उसको आना चाहिए। उसको जैसे हम लोग तो बना दिए, लेकिन उसको भी ध्यान देना चाहिए। तो क्या लगता है कि जीतने के बाद लोग नहीं ध्यान देते हैं? जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं पड़ता है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। मतलब बार बार यही हो रहा है कि वोट लो जनता से, जनता गरीबी मर जा रही है, वही कपड़ा पहने वो पैदा हुए फिर वैसे मर जाएंगे। वैसे मर जाएंगे, कोई विकास नहीं, ना कोई देखने वाला है। तो कोई देखने वाला भी नहीं है जी, कोई नहीं। अरे तो जब विधायक तो आते होंगे, गाँव जाते होंगे? अरे कोई नहीं आता है भैया, कोई नहीं। अभी कितने लोग जो अभी उपचुनाव हो रहा है, इसमें कितने प्रत्याशी का लोग चेहरा भी नहीं देखे। और बताइए, चेहरा ना देखा तुमको? हाँ, चेहरा नहीं देखे होंगे, नहीं पूछिए भी। अच्छा, हाँ। तो आप लोग जब वोट करने जाते हैं तो जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे सपा के अखिलेश जी हो गए, बसपा के मायावती जी, बीजेपी के मोदी जी, योगी जी, तो उन लोग देखते हैं कि आप देखते हैं जो प्रत्याशी है? नहीं जी, हम लोग उन्हीं लोग को देखते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ के लोग को हमको भरोसे नहीं है। जब आते नहीं तो उनके ऊपर क्या भरोसा है? उनको देख के हम थोड़ी करेंगे। तो इस बार लालजी वर्मा का प्रभाव है। बीजेपी बात डर के मारे किसी का नाम नहीं निकाल रहे अभी तक। नहीं, वो निकालेंगे भी नहीं। वो निकालेंगे भी नहीं। हाँ जी, क्योंकि योगी जी के प्रतिष्ठा की बात हो गई। क्योंकि अगर इस सीट अगर हार गए तो जान लीजिए फिर योगी जी की मुख्यमंत्री पद चली जाएगी। वैसे सही है, लेकिन यहाँ से तो भाई सपा निकलेगा। सपा निकल जाएगी। हम चाह रहे थे भाई साहब को दही की तरह मत्थे मत्थे इतना मथा गया, तब जाकर के पॉइंट निकला कि यहाँ से सपा निकलेगी। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। अच्छा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ रही है, जैसे चुनाव गर्म हो रहा है, दाढ़ी अब नहीं बनेगा। दाढ़ी चुनाव जितने बाद बनेगा। दाढ़ी कैसे बने? पैसा है तो बने। ओह, बड़ी विडंबना यही भैया है। अम्बेडकर नगर जिले में बेरोजगारी, रोजगार नहीं है। लोगों के पास अगर रोजगार होता तो लोग चाय दुकान पे क्यों बैठते, पान दुकान पे क्यों बैठते? एक बात और कहूँगा, लोग चाय दुकान पे बैठते हैं लेकिन पैसा नहीं, चाय कैसे पी लें? ये लग रहा है कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ आप लोगों के यहाँ। जी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई भी फायदा सरकार का आज तक नहीं हुआ। अच्छा, न राशन, न पानी, न कोई घर कॉलोनी, कोई चीज़ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मतलब कुछ लाभ नहीं मिल रहा? क्या अधिकारी वर्ग गलती कर रहे हैं कि जो जिन प्रतिनिधियों को आप लोग यहाँ से भेजते जिताकर गलती, उनकी गलती कहाँ दिख रही है आपको? गलती है चाहे जो कर्मचारी अधिकारी हैं, पैसा मांगते हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए। 2000 रुपया कहाँ से मैं दूंगा? जो भी मांगता है 2000 से खाली, पैसा नहीं मांगता। कहाँ से कमाई है नहीं, हमारी टूटी झोपड़ी। और इसके बाद मैं जूता चप्पल का कार कभी आ जाता है, 10-20 नहीं पिलाता नहीं। मैं दिखा दूं आपसे, जो सामने ये दिख रहा है झोपड़ी, ये तो या तो एक समय था कि इस झोपड़ी में लोग रहते थे तो उन्हें था चलो कम से कोई गवर्नमेंट आएगी, कोई विधायक जीतेगा, हमारा घर बनेगा। लेकिन बहुत कष्ट लगता है कि मोदी जी वहाँ से रोज चिल्ला रहे हैं कि सबको आवाज़ देंगे, लेकिन इन बेचारे की मैं क्या बताऊँ, इसके पहले भी मैंने यहाँ रिपोर्टिंग किया, दिखाया था कि कम से कम यहाँ के जो लोग जीते हैं उनकी आंखें खुल जाएँ, उनको दिखता नहीं है। तो गाड़ी तो ऐसे ही जाती होगी नेताओं की? गाड़ी ऐसे ही जाती है, लेकिन कोई रुकता नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए कैसे किसी से मैं कैसे मांग सकता हूँ? जबरदस्ती मांग नहीं सकता जी। और कभी ऐसा हुआ कि जो लोग यहाँ से जीते हों, ऐसे गए हों या रुके हों, यहाँ पान वान खाए हों और आपने कहा हो भैया हमरो देख लो? देखने के लिए यही सोचते हैं, हम भी यही इंतजार करते हैं कि अब की इनकी सरकार होगी तो मिल जाएगा, अब की इनकी सरकार होगी तो मिल जाएगा। हर तरह से वोट बदल कर हम भी देना शुरू कर देते हैं, तो अपना कुछ फायदा नहीं, तब भी नहीं हो पाता। मतलब नेता लोग केवल अपना पेट भरते हैं बस? जी। गरीब बेचारा मर जा रहा है, उसको कोई मतलब जी नहीं है जी। चलिए भैया, मैं लास्ट में ज़्यादा नहीं बताना कहूँगा कि ये जो हमारे पास बैठे हुए व्यक्ति हैं, इनका सामने ये मड़ई है, वहाँ बेचारे जूता चप्पल का अपना काम करते हैं। अब समझिए कि बता रहे हैं बेचारे कि अगर 20 रुपया मिल गया, 50 रुपया मिल गया तो परिवार भी होगा पास। जी, साग सब्जी उधार नगद ऐसे चलता रहता है, हमेशा कर्ज में डूबे हैं जी। उसे मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि अभी एक रामचरित मोची जी के दुकान पे आप गए थे रायबरेली सुल्तानपुर में, और आपने उनके लाखों रुपया दे दिया। तो अगर आप, ये कौन सा रोड है? ये तिवारीपुर रोड मझौड़ा। ये तिवारीपुर रोड मझौड़ा है। अगर यहाँ कभी अगर आप आइएगा, जिला है अम्बेडकर नगर, विधानसभा क्षेत्र कटेहरी है, कभी अगर आइएगा तो कम से कम एक बार, का नाम बताएं आप? सुरेश कुमार जी का भैया छोटी झोपड़ी है। अगर आपकी नजर पड़ जाएगी तो क्या पता इसका भी दिन समझ जाए, क्योंकि मोदी जी वहां से कहते 2024 बीतने वाला है, लेकिन इनको आवास नहीं मिला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो आवास आ रहा है ग्राम विकास में, कहाँ जा रहा है, उसको वीडियो निकल ले रहे हैं सांप में, जिस सांप निकलता है मेढक को, कि वैसे प्रधान
प्रधान ने कभी बोला आपसे? प्रधान से कई बार, जब से प्रधान मैं मतलब इतनी उम्र हो गया, हर प्रधानों से मैं बात करता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं। सब पैसे की मांग करते हैं और मांग करते हैं कि पैसे भी अगर दे देते हैं किसी से कर्ज लेकर दे दे तो वो भी चला जाएगा, कहाँ से हम भरूंगा। पहले रुपया मांगते हैं, उसके बाद तो आवाज देंगे। जी। कितना शर्म लगता है ये बात कहते हुए प्रधानों को, मैं क्या बताऊं, उनको शर्म नहीं आती है कि बेचारे ये किस तरह बता रहे हैं कि बेचारे अपना रोजी रोटी करके परिवार पाल लें कि तुम्हें रुपया दें, और तुम्हें करना क्या है। मैं कहता हूँ भैया 20,000 खुदे ले लेती। अच्छा, हाँ। तो जब सरकार पैसा दे रही है 1,20,000 तो उनमें उनका क्या भाई योगदान है? 20,000 नहीं चाहिए। जैसे जब सरकार दे रही है 1,20,000 रुपया, तो 1,20,000 साला वैसे भी कम है, मतलब मकान के लिए वैसे कम है, लेकिन वो 20,000 उनको भी चाहिए ना, प्रधान को भी। काहे ले रहे हैं भाई? वही चीज ना, वही तो बात है। उस पे जनता, मतलब गरीब जनता क्या बोल पाएगी उनके सामने? बोल ही नहीं। मैं बताऊं आपसे कि एक स्कीम आया था डायरेक्ट बेनिफिट कि सीधा जो पैसा है वो मतलब गरीबों के खाते में जाएगा। अब यहाँ क्या होता है कि प्रधान लालची, उसको तो पैसा चाहिए, उसको दिन रात सोते उठते बैठते पैसा, तो करता क्या है, जब गरीब आदमी के अकाउंट में पैसा आएगा तो पैसा निकलवाता गरीबों से है और कहेगा पैसा हमको 2 लाख करके। हाँ, पैसा हमको 2 लाख करके, उतना पैसा चाहिए हमको। तो अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा? तो फिर वो निर्माण जो है रुक जाएगा, फंस जाएगा मामला। मतलब आगे वाला जो काम है रुक हाँ, जाएगा। रुक जाएगा, बढ़ा देंगे ना उसी में, तो आप तो वैसे परेशान हो। इतनी महंगाई मिस्त्रीगिरी का है, इतना महंगा ईटा है, मसाला है, सब कुछ महंगा है। और 1,20,000 में 20,000 उनको दो, प्रधान को। प्रधान को दो। और जब प्रधान मर जाएंगे उनके दोनों हाथ पे रुपया रख दीजिएगा। जी हैं? जी। चलें भैया, सब मिला के यही रहा कि गवर्नमेंट किसी का हो, जनता तक उनका अगर स्कीम नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं इसमें किसका गलती दूं? यहाँ का विधायक गलत है, यहाँ का ब्लॉक का बीडीओ गलत है, यहाँ का प्रधान गलत है, मैं किसकी बात की करूं भैया? सब गलत है, सब गलत है। कोई नहीं सही है। मतलब सरकार वहाँ से स्कीम देती रहे, यहाँ तो पहुँच नहीं पा रही है, बीच में खा ले रहे हैं, तो क्या पहुँचेगी? बीच में खा ले रहे हैं ना। कोई उपाय भैया इसका है? उपाय सरकार कर सकती है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसका? सरकार निगाह लगावे। सरकार हमारे यहाँ डीएम भी आए थे, कल परसों में डीएम आए थे आपके यहाँ? हाँ जी। हाँ। बोले 50 कॉलोनी पास कर रहे हैं। अच्छा। एक भी कॉलोनी नहीं हुई। अच्छा, 1 मिनट, कहाँ पे आए थे? प्रतापीपुर में डीएम आते हैं जी। और कहते हैं कि सारा आवास मिलेगा जी। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या कोई फार्म वार्म भरा? कुछ नहीं, खाली नाम लिख के चले गए, बस खाली अपना रिजल्ट देने आए थे कि हाँ मैं आया था, बस। अच्छा, बाकी कुछ नहीं हुआ। बस लास्ट में इतना कहूंगा भैया कि अभी योगी जी का आदेश ही आया था कि आप लोग बड़े बड़े अधिकारी गांव-गांव जाइए और जो गरीब लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है उनका नाम लिखो, उनका फार्म भराओ। मेरा आवास भी आया था, मेरा आवास भी आया, नहीं मिला। अच्छा, प्रधान नहीं चाहिए, नहीं दिए। पूरा घर पूरा मतलब कच्चा गिरा हुआ है, फिर भी नहीं मिला। ये जैसे जो प्रधान नहीं देता कैसे जीत जाता है वो? जीत जाते हैं इधर उधर करके, सब पंडित का इलाका है। अच्छा, क्या प्रधान पंडित है? जी। अच्छा, मतलब अगर प्रधान पंडित है तो आप लोग विकास नहीं करेगा? कहाँ करेगा? पंडित ज्यादा है, छोटा आदमी पंडित खींची है। हाँ। और कहीं आप आदमी नहीं, आप आसमानी रहते हैं। हमारे लोग कोई सुनवाई नहीं है, हमारे लोग कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। मतलब ये मान लूं कि अम्बेडकर नगर जिले के कटहरी में चमारों का नहीं होता सुनवाई और नहीं मिलता कोई विकास का कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। योगी जी कुछ भी वहां से कहें, आप लोग ऐसे गरीब रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। तो चलिए भैया, मायावती जी समझिए कि कम से कम 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, जब वो नहीं आवास दे पाई लोगों को तो योगी जी की मैं क्या बात करूं? वो तो अपना वहां से कहते हैं, इनके भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो प्रधान भ्रष्ट है, उसकी बात मैं क्या करूं? तो बेचारे ऐसे गरीब मरेंगे, उनकी योजनाएं कब तक पहुंचेंगी भगवान जाने। और यहाँ पे देखता हूँ कि इस बार किसकी सीट निकलती है। जय हिंद, जय भारत।